हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जो वैकेंसीज का रोस्टर होता है उस पे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊं। इससे पहले मैंने ये लेक्चर्स बनाया था बेसिकली गुजरात वुमेन के रिजर्वेशन बेसिस पे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं रोस्टर पे बात करूं। अब इंडिया में बेसिकली जो रोस्टर फॉलो किया जाता है वो 200 पॉइंट रोस्टर होता है। अगर रोस्टर को हम सिंपल कहें तो रोस्टर होता क्या है, एक तरह का प्लान होता है कि किसी काम को करने के लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि इस काम को पर्टिकुलरली इस तरीके से किया जाएगा, तो उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, रोस्टर। तो उसी तरीके से वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हमने एक रोस्टर बनाया जिसे हमने कहा 200 पॉइंट रोस्टर। इसको 200 इसलिए कहा जाता है कि 200 नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है। मतलब इसकी जो साइकिल चलती है वो 200 नंबर के बाद रिपीट करना शुरू करती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि 200 पॉइंट रोस्टर। इससे पहले आपने एक रोस्टर का नाम सुना होगा, 2019 में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसे हम कहते थे 13 पॉइंट रोस्टर। ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में 13 पॉइंट रोस्टर लगाया जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको होल्ड कर लिया। इसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुए और गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाके बेसिकली रीस्टोर कर दिया 200 पॉइंट रोस्टर को। तो वो एक अलग की कंट्रोवर्सी है। तो अभी 13 पॉइंट रोस्टर कहीं पे चलता नहीं है, इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल आप उस कंट्रोवर्सी को जानना चाहते हो, आपका मन है कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या था, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों इंप्लीमेंट करने के लिए कहा, क्या प्रॉब्लम थी कि लोग प्रोटेस्ट किए या और फिर क्यों उसको रिस्टोर किया गया। तो ये सारी डिस्कशन आपको चाहिए तो फिर से आपको कमेंट करना पड़ेगा, बट वो अभी चल नहीं रहा। अभी जो चल रहा है बेसिकली रोस्टर, वो उसे हम कहते हैं 200 पॉइंट रोस्टर। तो आज हम 200 पॉइंट रोस्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो तरीके की कंफ्यूजन आती है। एक कि जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें बहुत बार जब आप कोटा लगाते हो तो वो कोटा फ्रैक्शन में आता है। तो जो फ्रैक्शन में कोटा होता है वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी की बेसिकली सीट्स होती हैं, अगर उस पर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस सीट को कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, उसमें क्या कंट्रोवर्सी है और वहां पे गवर्नमेंट करती क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो 200 पॉइंट का रोस्टर हम डिस्कस करेंगे, ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन। बट आप गुजरात के हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओबीसी का एज इट इज रहेगा, ईडब्ल्यूएस का एज इट इज रहेगी सीटें, जनरल की सीटें एज इट इज रहेंगी। बस केवल चेंज क्या होता है, जो एससी की सीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एसटी के सीट में, क्योंकि गुजरात में जो एसटी का रिजर्वेशन है वो 15% है और एससी का रिजर्वेशन कितना है, 7 है। इसका उल्टा होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एससी का रिजर्वेशन है वो 15 है और जो एसटी का रिजर्वेशन है वो 7.5 है। तो कुछ भी चेंज नहीं होता है गुजरात और सेंटर में, केवल एक्सचेंज हो जाती हैं सीटें। तो एक बार मैं आपको समझा दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप खुद से भी रोस्टर क्रिएट कर लोगे। कुछ भी रिजर्वेशन कोटा रहे आप अपने आप से क्रिएट कर लोगे, क्योंकि हर स्टेट में जो यहाँ पे सीटें होती हैं अलग अलग कैटेगरी की वो डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने आप से अपने यहाँ का रोस्टर तैयार कर सकते हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Manu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 21 है। बट आप टेंशन ना लो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि अगर 21 से कम होगी तो कैसे रोस्टर बनेगा, 21 से ज्यादा होगी तो कैसे रोस्टर बनेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ये सारी जो कंट्रोवर्सी है ना आज हम समझ लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल कोटा है कैटेगरी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हर जगह, चाहे गुजरात की हम बात करें चाहे सेंटर की, ओबीसी की अगर हम बात करें, एससीबीसी जिसे कहते हैं, तो ओबीसी का कोटा है 27%। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 21 सीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 27% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 5.67। और जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उस मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे सीट मिलनी चाहिए 6, किसको, ओबीसी को। नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं एससी। एससी का सेंटर में कोटा है 15%, बट गुजरात में ये 7% है। बट टेंशन मत लो आप, केवल एक्सचेंज होगा एससी एसटी का गुजरात में। तो यहाँ पे जो कोटा होगा ये 15% होगा। 15%, 21 सीट को हम 15% के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.15। परसेंटेज तो आप इजीली निकाल ही लोगे ना, परसेंटेज निकालने में तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये 5 से कम है, हम तो यही कहते हैं ना 5 से कम है तो इंटीजर हमको लेना है, क्योंकि आदमी रिक्रूट करना है, काट के तो ले नहीं सकते आदमी को। तो यहाँ पे हम
अप्रोक्स 3 सीट दे देंगे एससी को। इसी तरीके से अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कोटा कितना है 10% है, 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का आएगा 2.1 और यहाँ पे इनको अप्रोक्स कोटा मिलना चाहिए 2 सीट का। अगर हम बात करते हैं एसटी का तो एसटी का जो सेंटर में कोटा है वो है 7.5, गुजरात में ये 15 है और एससी का 7 है, ये बस डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7.5 है, 7.5 के हिसाब से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ जाएगा 1.68 और यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि ये 5 से ज्यादा है, मतलब पॉइंट के बाद ये 6 है, इसलिए हम इसको एक ज्यादा देते हैं तो यहाँ पे 2 सीट हो जाएगी। अगर हम इन तीनों को हम काउंट करें तो ये टोटल सीट कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 13, तो 30 तो हो गई रिजर्व सीट। अब टोटल सीट कितनी है 21, तो अनरिजर्व सीट कितनी हो जाएगी 8, तो 8 हो गई अनरिजर्व और 13 हो गई रिजर्व सीट। आपके सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से हम बात करें तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, बट ऐसा दिखता नहीं है। ये जो पॉइंट है कैसे हटते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये समझने के लिए कि यहाँ पे किसकी सीट आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीजें समझने के लिए एक सिंपल फंडा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और एक एक्चुअल है जो मोस्ट प्रोबेबली फॉलो किया जाता है, वो चार्ट है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले सिंपल फंडा समझते हैं। अब ओबीसी को कौन से नंबर की सीट मिलेगी, इसको समझने के लिए हम ओबीसी का जो कोटा है उसको 100% निकाल लेना ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 27 कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3.7 और इसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो 4th नंबर की सीट होगी वो किसको मिलनी चाहिए, ओबीसी को। 4th नंबर के बाद कौन सी मिलनी चाहिए, 8th नंबर की मिलनी चाहिए। सिंपल हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, 4, 8, फिर कौन सी मिलनी चाहिए 12 मिलनी चाहिए, फिर कौन सी नंबर की सीट मिलनी चाहिए 20 नंबर की सीट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कर रहा हूं। अभी बस आप ये जान लो कि ये 4th के फैक्टर में इसी तरीके से जो ओबीसी की सीट है वो आगे बढ़ती रहेगी, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो। अगर हम यहाँ पे एससी की बात करते हैं तो एससी को 100 डिवाइडेड बाई 15 कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.67 एंड ये अप्रोक्सीमेट होगा 7th। तो एससी को 7th नंबर की सीट मिलनी चाहिए, मतलब एससी को 7 वाली सीट मिल जाएगी, 14 वाली मिल जाएगी, 21 वाली मिल जाएगी। और चूंकि हम 21 तक ही डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आगे यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसी तरीके से 7 के फैक्टर में ये आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कंट्रोवर्सी भी आएगी, अब देखना वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल करूंगा। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी, मतलब ईडब्ल्यूएस को 10th नंबर की सीट मिलेगी, 20 नंबर की सीट मिलेगी और 30 नंबर की सीट मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 7.5, ठीक है। आप अपने स्टेट के हिसाब से डिवाइड कर लेना, आपके स्टेट में जो भी कोटा नंबर होगा, जो भी रिजर्वेशन होगा, एग्जैक्टली उस फिगर से डिवाइड कर लेना आप, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये आएगी 13.33 और इसको अप्रोक्सीमेट हम कह देते हैं कि 48 नंबर की जो सीट होगी वो मिलेगी एसटी को, इसके बाद वाली जो सीट होगी वो 20 वोट वाली होगी, इसी तरीके से 40th के फैक्टर में बढ़ती जाएगी। अब हम डिवाइड करते हैं और क्या कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो पहली सीट को कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं, देखो किसी के नंबर में पहली सीट है, नहीं है, पहली सीट से तो कहीं भी स्टार्टिंग नहीं है, सीधा स्टार्ट है कहां से 4th नंबर से। तो पहली सीट चली जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी को, मतलब ओपन को। दूसरी सीट पे भी कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तीसरी सीट पे भी कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो ऊपर की 3 सीट किसको चली जाएंगी अनरिजर्व, मतलब ओपन कैटेगरी। और आपको पता है ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, ओपन कैटेगरी मतलब यहाँ पे कैटेगरी से नहीं, मतलब ओपन है, उसमें ओपन मतलब हायर कैटेगरी वाले भी जा सकते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो भी जा सकती हैं, वुमेन्स भी जा सकती है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे 4th नंबर की जो सीट है इसको कौन क्लेम कर रहा है, ओबीसी वाला क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर 4 सीट आती है तो उसमें से 1 सीट मेरा हक बनता है, तो चलो भाई इनका हक बनता है तो 1 सीट हमने ओबीसी को दे दिया। फिर 5th नंबर के सीट पे कोई क्लेम कर रहा है, इसमें से नहीं। इसके बाद जो क्लेम है वो 7th नंबर की सीट पे है, सबसे पास में, तो जो 5th नंबर की सीट है वो हम जनरल को दे देंगे, 6th नंबर की भी जनरल को दे देंगे। 7th नंबर की सीट को कौन क्लेम कर रहा है, एससी कैंडिडेट क्लेम कर रहा है, तो ये सीट हम किसको दे देंगे, एससी कैंडिडेट को दे देंगे। ये मैं सिंपल वाला फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आएगी, आगे हम चार्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब 8 नंबर के सीट को कौन क्लेम कर रहा है, देखो ये तो क्लेम कर रही नहीं, इनको 7th वाली मिल गई, 7th वाली के बाद इनको कितना मिलेगी 14th नंबर मिलेगी, यहाँ पे कोई है नहीं। 8 नंबर को ओबीसी कर रहा है, तो ये ओबीसी की 2nd सीट हो गई 8 नंबर। 9 नंबर को कोई क्लेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी सीट क्लेम कर रहा है। 9th के 8 के बाद ये 12 को करेंगे, ये 14 को करेंगे, ये भाई साहब 10 को कर रहे हैं, ये 40 को कर रहे हैं, तो 9 नंबर सीट को कोई क्लेम नहीं कर रहा है। जब कोई क्लेम नहीं करेगा तो किसको देंगे, ओपन को देंगे।
10th नंबर की सीट को कौन क्लेम कर रहा है? ईडब्ल्यूएस वाले क्लेम कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट सीट हम दे देते हैं 10th नंबर पे। अभी तक आप देखो कि अगर कहीं पे 10 वैकेंसी आती है तो एसटी कैटेगरी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पे एससी कैटेगरी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे एससी कैटेगरी को 7% का कोटा है। तो यहां पर अब तक एसटी कैटेगरी को एक भी सीट नहीं मिली है। अच्छा, 11th नंबर की जो सीट है उसको कोई क्लेम कर रहा है? नहीं कर रहा है। देख लेना आप, यहाँ पे कोई क्लेम कर रहा है 11th नंबर की? नहीं। 12th नंबर वाली सीट को कौन क्लेम कर रहा है भाई? ओबीसी वाला क्लेम कर रहा है, तो ये दे देते हैं ओबीसी को। और ओबीसी को ऑलरेडी हमने 2 सीट दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ओबीसी को 3 सीट चली गई। 30th नंबर को कोई क्लेम कर रहा है? 30th नंबर को भाई कोई क्लेम नहीं कर रहा है। देखो ये 14 नंबर को क्लेम कर रहे हैं, ये भाई साहब भी 14 नंबर को क्लेम कर रहे हैं, 30 कहीं नहीं है। तो 30 वाली सीट किसको देंगे? ओपन वाले को दे देंगे। 14 नंबर सीट को कौन क्लेम कर रहा है? अब यहाँ पे आ गई कंट्रोवर्सी। 14 वाली सीट को एससी भी क्लेम कर रहा है और एसटी वाला कैंडिडेट भी क्लेम कर रहा है। बट यहाँ पे हमने एससी को ऑलरेडी एक सीट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीफर्ड होता है हम सीट देते हैं एसटी को। अब यहीं पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि अगर एससी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सीट एससी को ट्रांसफर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आगे मैं पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एसटी जो कैटेगरी है इसको ये सीट दे देते हैं, तो एसटी कैटेगरी को पहली सीट गई है। अगर कहीं पे 14 वैकेंसी आती है तभी एक सीट एसटी कैटेगरी को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर कहीं पे केवल 3 वैकेंसी आती है तो वहां पे तीनों सीटें किसकी होंगी? जनरल की होंगी। कहीं पे 4 वैकेंसी आती है तो 3 वैकेंसी जनरल की, 1 होगी ओबीसी की। इसी सीक्वेंस में वैकेंसी निकलती है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर सीट किसको जाएगी। देखो 15 नंबर की जो सीट है यहाँ पे कौन क्लेम कर रहा है? बेसिकली 15 नंबर की सीट कोई क्लेम नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, बट हमने एससी की सीट किसको दे दिया था? एसटी को दे दिया था। दोनों क्लेम कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एससी वाला आ जाएगा। इसको 2 सीट मिल जाएगी, क्योंकि इस बेचारे को तो ये वाली मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली, एसटी को चली गई, तो यहाँ पे हम एससी वाले को दे देंगे। अब 16 नंबर सीट है, 16 नंबर सीट को कौन क्लेम कर रहा है? सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 भी आएगा ना। तो 16 नंबर सीट को कौन क्लेम कर रहा है? ओबीसी वाला कर रहा है। तो ओबीसी को यहाँ पे 4th नंबर का सीट मिल गया। 17 को कोई नहीं कर रहा है तो यूआर मिल जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी चला जाएगा। 18 को भी कोई नहीं कर रहा है तो 18 को भी हम जनरल कैटेगरी को दे देंगे। 19 नंबर सीट को कोई क्लेम नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 लोग मगर क्लेम कर रहे हैं 20 नंबर की सीट को। 20 नंबर को ईडब्ल्यूएस भी क्लेम करेगा, 20 नंबर को हमारा ओबीसी भी क्लेम करेगा। बट एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ओबीसी का राउंड फिगर लिया हुआ है इसलिए, नहीं तो ओबीसी का ना यहीं पे क्लेम आ जाएगा। मैं आगे आपको चार्ट दिखाऊंगा एग्जैक्ट वाला, तो वहां पे आपको पता चलेगा। ये है ओबीसी कैटेगरी को अभी दे देते हैं, मैं आगे समझा दूंगा कि ये ओबीसी को 5वीं सीट चली गई है। ठीक है, जानी चाहिए थी ये बट ये चली गई। अब ये जो 20 वाली सीट है ये किसको जाएगी? आप कहोगे कि ईडब्ल्यूएस को जानी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को भी जानी चाहिए। यहाँ पे एससी वाले को 21 वाली जाएगी, बट आगे जब एग्जैक्टली आप ऐड करोगे तो ये एससी वाली को चली जाएगी, तो ये एससी को 2nd सीट है और ये ईडब्ल्यूएस को इसके बाद वाली सीट जाएगी ईडब्ल्यूएस को, तो ये ईडब्ल्यूएस को 2nd है। अब इन तीनों सीट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। अभी देखो एग्जैक्टली ये चार्ट है, ये एग्जैक्ट चार्ट है, एक्चुअल चार्ट है। वहां पे मैंने जो आपको चार्ट बना के दिखाया वो सिंपल लैंग्वेज में दिखाया, सिंपल भाषा में कि किस तरीके से आप ह्यूज अमाउंट में सीट्स हैं तो कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पे भी वही सिस्टम फॉलो किया गया है। देखो 0.27 कोटा दिया गया ओबीसी को, 0.15 एससी को, जो ईबीएस को है 10%, यहाँ पे 7.5%, तो ये 100 से डिवाइड करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब कोटा करने के लिए हम सिंपली इसको ऐड करते जाते हैं। पहली सीट ऐड किया, जहां पे इंटीजर होगा वो सीट हम उसको अलॉट कर देंगे। सिंपल समझ लेना आप, जहां पे इंटीजर जिसका कंप्लीट होगा वहां पे उसको वो सीट मिल जाएगी। तो देखो अगर हम बात करें पहले वाले में किसी के पास इंटीजर नहीं है तो यूआर को दे दिया, दूसरे वाले में किसी के पास इंटीजर वैल्यू नहीं है तो ओपन हो गई, तीसरी वाले में किसी को इंटीजर वैल्यू नहीं है तो हमने ये भी ओपन कर दिया। चौथे में जब आते हैं चौथी सीट पे, तो यहाँ पे देखो ये जोड़ते जोड़ते कोटा इनका हो गया, एक सीट पूरी हो गई, तो हम यहाँ पे ओबीसी को एक सीट दे दिए। वहां पे मैंने जैसे 3.7 समथिंग आ रहा था तो उसको 4th कर दिया था। ये एग्जैक्ट प्रोसेस है, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। फिर 5th वाले में किसी के पास इंटीजर है नहीं, देखो ये इंटीजर 1 हो गया, अब इनको कब मिलेगा? जब 2 होंगे तब मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना आप कि इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर हो गया तो अब नेक्स्ट इंटीजर पे उनको सीट मिलेगी। तो यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है तो यूआर चली गई, यहाँ पे भी कोई इंटीजर नहीं है तो ये भी यूआर चली गई। अब देखो यहाँ पे इंटीजर हो गया किसका? एससी का 7th नंबर पे, तो यहाँ पे एससी को एक सीट चली गई।
यहाँ पे देखो सेकंड नंबर 8 नंबर पे इंटीजर हो गया ओबीसी को, तो ये सीट ओबीसी को चली गई। 9th नंबर पे कोई इंटीजर है नहीं, है ना, कोई इंटीजर नहीं है तो किसी को नहीं गया। 10th नंबर पे इंटीजर हो गया ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस को चली गई। 11th नंबर पे कोई इंटीजर है नहीं है तो यूआर को चली गई। 12th नंबर पे देखो 2 इनका इंटीजर था, अब 2 के बाद 3 हो गया इनका, मतलब 3rd नंबर का इंटीजर हो गया, तो ये सीट किसको चली गई, ओबीसी को चली गई। और ये पहले से भी आपको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये देखो आप 14th 13th नंबर में कोई इंटीजर नहीं है, यूआर को चला गया। अब देखो कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट आ गया, जो 14th नंबर सीट है इसके पहले तो हमने इंटीजर किया था तो वहां पे इजी था, बट यहाँ पे 2 लोग इंटीजर हो रहे हैं, एक तो एससी वाला कैंडिडेट इंटीजर हो रहा है, एक एसटी वाला कैंडिडेट इंटीजर हो रहा है। तो यहाँ पे सीट जानी किसको चाहिए थी, एससी वाले को भी दे सकते हो, एसटी वाले को भी दे सकते हो, दोनों लोग क्लेम कर रहे थे ना 14 नंबर की सीट इंटीजर की, उधर भी दोनों लोग क्लेम कर रहे थे, मैंने दिखाया था आपको। ये देखो 14 नंबर की जो सीट है इसको ये भी क्लेम कर रहा है और ये भी क्लेम कर रहा है, तो हमने एसटी को दिया था। तो क्योंकि एसटी को सीट नहीं मिली है इसलिए हमने इसको एसटी को दे दिया, और इसके बाद वाली सीट चूंकि ये इंटीजर हो गया था तो इसलिए इसके बाद वाली सीट हमने एससी को दे दिया सेकंड नंबर। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने स्टार बनाया ना, ये कंट्रोवर्सी है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या कंट्रोवर्सी है। और ये जो 16 नंबर की सीट है देखो कोई इंटीजर हो रहा है यहाँ पे, 4th नंबर की ये इंटीजर हो गए भाई साहब, यहाँ पे भी ये इंटीजर हुए थे, बट चूंकि यहाँ पे हमने एससी वाली सीट एसटी को दिया था इसलिए ओबीसी यहाँ पे इंटीजर हो रहा है, ये सीट ओबीसी को जाना चाहिए बट हमने नहीं दिया, हमने दे दिया एससी को, क्योंकि ये यहाँ से स्लाइड करके यहाँ आ गया था। तो अब यहाँ वाली सीट हम किसको दे देंगे, ओबीसी को, ये वाली सीट हमने ओबीसी को दे दिया। 17 नंबर की सीट कोई क्लेम नहीं किया तो इनको दे दिया। अब 19 नंबर सीट पे आपको कंफ्यूजन था क्योंकि ओबीसी वहां के इंटीजर के हिसाब से 20 नंबर का सीट क्लेम कर रहा था, बट यहाँ पे आप इंटीजर जब जोड़ते आओगे तो ये 19 नंबर पे ही हो जाएगा, तो 19 नंबर पे इनको सीट मिल गई और बाकी कोई इंटीजर है नहीं। 20 नंबर वाली सीट पे देखो 2 लोग क्लेम कर रहे हैं, एक तो एससी वाला कैंडिडेट क्लेम कर रहा है, एक ईडब्ल्यूएस वाला क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, एससी वाले कैंडिडेट को, तो एससी वाले को ये सीट दे दी जाएगी। और इसके बाद वाली 21 वाली सीट किसको दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस। अब आपको समझ में आया 21 सीट क्यों लिया था मैंने। अगर हम 21 नहीं लेते 20 सीट लेते तो ईडब्ल्यूएस को 1 सीट का घाटा होता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोटा केवल कितना रह जाता, 1 सीट का, 1 ही सीट का तो रह जाता ना। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 लोग क्लेम कर रहे हैं 20 नंबर के सीट को, कौन कौन का क्लेम कर रहा है, एक ईडब्ल्यूएस वाला क्लेम कर रहा है, एक एससी कर रहा है, बट हमने सीट दिया किसको, एससी को दिया। अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा होता है कि हमने पूरा ढूंढा बट एससी का कोई कैंडिडेट मिल लिया, सब लगा लिया हमने, हॉरिजॉन्टल कोटा लगा लिया, वुमेन्स का वर्टिकल कोटा हमने लगा लिया, बट एससी के कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इस रोस्टर के हिसाब से आप क्या चाहोगे कि ये जो एससी की सीट है वो कन्वर्ट हो जाए ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ईडब्ल्यू अगर ये भाई साहब नहीं रहते तो ये सीट किसको मिलती, ईडब्ल्यूएस को मिलती। तो आप तो यही चाहोगे कि ये कन्वर्ट हो जाए, बट होता क्या है एक्चुअल में, गवर्नमेंट क्या करती है, इस रोस्टर के हिसाब से सीट पब्लिश कर देती है एडवर्टीजमेंट नंबर पे, वहां पे मेंशन हो जाता है कि कितनी सीट किसके हुए, तो वहां पे मेंशन रहेगा कि 3 सीट किसकी है, एससी की है। अब जैसे ही गवर्नमेंट इसको क्लेम करना चाहेगी लोग क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर हर स्टेट का और सेंटर गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का एक रोस्टर रजिस्टर होता है। जब वैकेंसी आती है तो उस रोस्टर रजिस्टर में फिल किया जाता है कि किसके कोटा में कितनी वैकेंसी गई है, कौन सी वैकेंसी फिल हुई, कौन सी वैकेंसी बच गई, किसमें कैंडिडेट नहीं मिले, वो प्रॉपर वहां पे फिल किया जाता है। तो वहां पे भी लोग होते हैं, तो इसको कोर्ट में लेके चले जाएंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास इतना विल पावर भी नहीं है कि जो सीट रिजर्व हो गई है किसी को ऑलरेडी किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो उसको कन्वर्ट करे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं। गवर्नमेंट सोचती है अगर एससी का मैं कन्वर्ट करूंगा तो एससी वाले लोग नाराज हो जाएंगे। एससी वाले लोग तो ये चाहेंगे कि हमारी सीट कैरी फॉरवर्ड हो जाए और जब नेक्स्ट वैकेंसी आए तो हमारी ये सीट उसमें ऐड करके आए। अगर हमको वहां पे 3 सीट मिलनी चाहिए थी नेक्स्ट वाले वैकेंसी में, तो एक यहाँ वाली जो बची थी वो ऐड करके 4 मिल जाए अगली बार अगर 21 वैकेंसी आए तो। एससी वाले तो ये चाहेंगे, जनरल वाले चाहेंगे या ईडब्ल्यूएस वाले चाहेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए, तो ये एक कंट्रोवर्सी है। 15 नंबर सीट पे भी कंट्रोवर्सी है। 15 नंबर सीट पे 2 लोग क्लेम कर रहे हैं, एक एससी वाला कैंडिडेट क्लेम कर रहा है, एक ओबीसी वाला। हमने सीट किसको दिया, एससी वाले को। अब यहाँ पे अगर 2 कैंडिडेट नहीं मिल रहे एससी को, तो ये सीट क्या क्लेम ओबीसी वाले चाहेंगे कि हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा हक है, रोस्टर के हिसाब से हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा था, हमारी सीट कंप्लीट हो रही थी। बट फिर से वही रीजन जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट किया आपको, फिर से ये ओबीसी को नहीं दी जाती है, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड की जाती है। ऐसे ही 14 नंबर सीट पे भी 2 लोगों का क्लेम है, एक किसका है, एसटी वाले का क्लेम है, एक है एससी वाले का क्लेम।
यहाँ पे एससी वाले का भी हक बन रहा था, एसटी वाले का भी बन रहा था, बट हमने सीट किसको दिया? एसटी वाले को। अब मान लीजिए कहीं पे वैकेंसी आई और एसटी वाला कोई कैंडिडेट नहीं है, तो एससी वाला क्या चाहेगा कि ये एसटी वाली सीट हमें मिल जाए, बट फिर से वही रीजन जो मैंने आपको बताया है, नहीं मिलते हैं, बहुत सारे इसमें लीगल दावपेच होते हैं, तो कोई कन्वर्ट करना नहीं चाहता, और गवर्नमेंट अपनी वोट बैंक को खराब नहीं करना चाहती, उनके पास विल पावर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भैया जैसे एडवर्टीजमेंट में आ गया, हमको रिस्क नहीं लेना है, हम वैसे ही रोस्टर में डाल देंगे, और नेक्स्ट टाइम आपका बैकलॉग दिखा के कि ये कैंडिडेट नहीं मिला था, सेपरेट वैकेंसी निकाल देंगे, या तो बैकलॉग की वैकेंसी आती है, आपने देखा होगा, या फिर बैकलॉग में नहीं दिखाएंगे तो अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें रोस्टर के हिसाब से जितनी सीटें आएंगी उसमें जितनी सीटें बैकलॉग की हैं वो ऐड कर देंगे। ये दो प्रोसेस वो लगाते हैं, बेसिकली ये कन्वर्ट नहीं करते, दिस इज द पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सीटों का कन्वर्जन नहीं हो पाता है। और सीट फ्रैक्शन वाली कैसे इंटीजर में बदलती है ये आपको समझ में आ गया। अब आगे कैसे बढ़ोगे, जैसे 22 नंबर की सीट है तो वो किसको कन्वर्ट होनी चाहिए, वो आप यहां से भी देख सकते हो कि 22 नंबर सीट पे कौन क्लेम कर रहा है, ये भाई साहब क्लेम कर नहीं रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाला 30 नंबर का सीट क्लेम कर रहा है, एससी वाले को ऑलरेडी मिल चुकी, ओबीसी वाले को तो क्लेम नहीं है, क्योंकि ये 20 है, 20 के बाद कितने को क्लेम करेगा, ये 4 है ना, तो ये 24 को क्लेम करेगा, तो वो वाली सीट किसको चली जाएगी, 22 वाली सीट किसको चली जाएगी, यूआर को चली जाएगी, मतलब जनरल कैटेगरी। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें बढ़ती रहेंगी आगे। और यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक लगा के जो आपने सीटें कन्वर्ट किया था कि जो 21 सीटें हैं टोटल में से ओबीसी को 6 मिलेंगी, एससी को 3 मिलेंगी, एसटी को 2 मिलेंगी और ईडब्ल्यूएस को 2 मिलेंगी। अब एक्चुअल कितनी सीटें मिली हैं, अगर यहाँ पे आप जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी सीटें काउंट करो तो अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे सीट मिली है 10, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को सीट कितनी मिली थी 8, बट यहाँ पे जब हमने रोस्टर लगाया तो सीट कितनी मिली 10। और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी को आपने कहा था कि 5.67 है तो 6 सीट हो जाएगी, बट इनको सीट कितनी मिली 5, मतलब यहाँ पे 0.67 सीट ज्यादा होने के बाद भी इनका नंबर नहीं आया रोस्टर में 6 सीट का, इसलिए कितना मिला 5 मिला। अब आगे सीट बढ़ती तो इनका नंबर आता तो इनको 6 सीट मिल जाती। अब अगर हम बात करें जैसे इसकी आपने बात किया था एससी का, तो एससी का मैच कर गया, एससी को 3 सीट मिलनी चाहिए थे, मिल गया, ईडब्ल्यूएस को भी 2 सीट मिलनी चाहिए थे, 2 सीट मिल गया। अगर यहीं पे ये 20 हो जाता तो 20 के हिसाब से भी ईडब्ल्यूएस को 2 सीट मिलना चाहिए था, बट कितना मिलता है ईडब्ल्यूएस को, एक ही सीट मिलता, केवल 20 के हिसाब से इनको 2 सीट चाहिए ईडब्ल्यूएस को, बट मिलता कितना, एक सीट मिलता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस, जब सीट कम ज्यादा होती है तो किसी का नुकसान किसी का फायदा हो जाता है। यहाँ पे एसटी को आपने कहा था कि वो 1.68 है, इसको 2 सीट मिलनी चाहिए, बट इसको कितनी सीट मिली है, 1 सीट मिली है। तो अगर हम टोटल बात करें तो जो रिजर्व सीटें हैं वो टोटल कितनी है, 11 हो गई हैं, पहले कितनी थी 13 थी सिंपल मैथमेटिक के हिसाब से, बट जब रोस्टर के हिसाब से हम काउंट करें तो 11 सीट रिजर्व हैं और 10 सीट कितनी है, ओपन कैटेगरी की हैं। अब 13 पॉइंट रोस्टर का थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में बता देता हूं। 13 पॉइंट रोस्टर क्या कहता था कि केवल ये 14 तक एक यूनिटी मान के वो फिर 14 के बाद एक अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता था। तो लोग 13 पॉइंट रोस्टर इसलिए नहीं फॉलो करते थे कि जहां पे कम वैकेंसी होगी। 13 पॉइंट रोस्टर कहता था कि हर डिपार्टमेंट को एक यूनिट मानो, तो लोग कहते थे कि अगर मान लीजिए कहीं पे 4 वैकेंसी आ रही है सालों साल केवल, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मान लो वहां पे हम 3-4 फैकल्टी होती हैं, तो अगर 3-4 वैकेंसी आती है तो कभी तो ये रिजर्वेशन फॉलो ही नहीं होगा, तो इसलिए रिजर्व कैटेगरी के लोग वहां पे अपोज कर रहे थे। और भी सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो अभी रोस्टर चल रहा है हमारा 200 पॉइंट जो रोस्टर चल रहा है, इसका सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। सीटें कन्वर्ट क्यों नहीं करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से सीटें किसको ट्रांसफर होती हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मेजर कोई डाउट है तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। और चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से था, गुजरात के लोग कंफ्यूज मत होना, आप भी इसी तरीके से डिवाइड करके, ये सिंपल रोस्टर है, आप भी जितना कोटा है, जैसे कि गुजरात की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एससी की जगह पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.15, तो 0.15 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। ऐसे ही ऐड करते जाना, और जहां पे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा उस नंबर की सीट उस कैटेगरी को आप दे देना। बहुत ही सिंपल रोस्टर इसी तरीके से बनता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।